अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं साइमन नवीद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं साइमन नवीद ब्लॉग्स। जैसा कि सबको मालूम है, मेरी प्रीवियस वीडियोस में सबने देखा है कि मैंने कराची टू बलूचिस्तान और मारा का सफ़र किया था। बहुत मज़ा आया, हमने बहुत इंजॉय किया। हमें इस ट्रिप पर मेरा भतीजा है, बड़े भाई का बेटा सारिम, वो लेकर गया था। अब वो आपको मज़ीद गाइड करेगा। समंदर के रास्ते से आया था, इस साइड से आया था और मेरे लेफ्ट साइड पे हिंदुओं की सबसे बड़ी इबादतगाह नानी मंदिर, जिसको हिंगलाज माता मंदिर भी कहते हैं, सही ना, इस जगह अटैक किया था। और जो अटैक और जंग के नतीजे में जो भी फौजी शहीद हुए थे, उनकी कब्रें आपको उस पहाड़ पे दिख रही हैं। वो पहाड़ दिख रहे हैं ना ऊपर, वो सारे मोहम्मद बिन कासिम के साथियों की कब्रें हैं। चले, अच्छा मैं थोड़ा सा आगे का आप लोग को प्लान भी बता देता हूँ और चीज़ें भी आप लोग कंसर्न भी होंगे, वो भी डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको काफ़ी हद तक मेरी टीम ने क्लियर भी कर दिया होगा कि आप लोग आइडिया भी हो गया होगा कि हम लोग जिस ट्रिप पे जा रहे हैं उड़माला का ट्रिप है, और उड़माला के ट्रिप में लग्जरी नहीं एडवेंचरस है। ये सबको क्लियर है? आवाज़ नहीं आ रही? क्लियर है? क्यों एडवेंचरस है, क्यों लग्जरी नहीं है? क्योंकि जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, जिस जगह से गुजर रहे हैं, वो रिमोट लोकेशन है, रिमोट एरियाज। रिमोट एरिया का मतलब होता है जहाँ पे बिजली, गैस, पानी, मोबाइल नेटवर्क या तो नहीं होते या तो लिमिटेड होते हैं, सही ना। जब बेसिक चीज़ें नहीं होंगी, लोग खाने को नहीं होगा कुछ, तो लग्जरी नहीं बनाएंगे, रास्ते में लग्जरी वॉशरूम नहीं बनाएंगे। यहाँ पे ऑनेस्टली अगर आप आबादी कोई पढ़े देखिएगा, उनके घर पे छत भी नहीं है, छतें भी नहीं है, तो रास्ते में कोई वॉशरूम नहीं बनाएंगे, सही ना। तो हम जब एडवेंचर पे निकलते हैं तो एडवेंचर के हिसाब से माइंडसेट मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है। और माड़ा जाके पहुंच के सब मिलेगा इंशाल्लाह, जंगल में मंगल होगा, सारी चीज़ें, क्योंकि ऐसी जगहों पे हम लोग ही जाके सब चीज़ें कर रहे होते हैं, खाने से लेके ईच एंड एवरीथिंग हम लोग खुद ही कर रहे होते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग की कॉपरेशन रिक्वायर्ड होगी। अगर आप लोग कॉपरेट करेंगे और उस ट्रिप का नेचर को समझेंगे ना, तो फिर जो है आप लोग एंजॉय करेंगे। क्योंकि अभी मैं बैक टू बैक 2 ट्रिप करके आ रहा हूँ, सही है ना, और दोनों ट्रिप में रहता हूँ जो है ना सब लोग मुतमईन है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि डेफिनेटली कुछ चीज़ें होती हैं आप लोगों को पता होंगी तो आप लोग ज़्यादा एंजॉय करेंगे। अगर पता नहीं होगी, सिचुएशन अचानक सामने आ जाएगी, डेफिनेटली इरिटेट हो गया, ओ माय गॉड ये क्या हो गया, ओ माय गॉड ये वॉशरूम मैं यूज़ नहीं कर सकती, तो ऐसा हो जाता है, सही है ना। तो कुछ ऐसी सूरत मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सपीरियंस करी, तो मुझे लगा मुझे बताना चाहिए, सही है। अच्छा, अब आगे की ट्रिप्स के बारे में बताता चलो, आगे की चीज़ों के बारे में। अभी हम जिस जगह चल रहे हैं, जिस मकरान कोस्टल हाईवे, आवाज़ आ रही है मेरी पीछे तक? आवाज़ आ रही है ना बॉयज? अच्छा, मकरान कोस्टल हाईवे को पाकिस्तान का ट्रेड रूट भी कहा जाता है, क्योंकि कराची से गवादर के बीच की सारी ट्रेडिंग इसी रूट से होती है। 0 पॉइंट से शुरू होता है ये रूट, 0 पॉइंट के बाद मड वोल्केनो आता है, सही है ना। उसके बाद रजवेला शहर से होते हुए हम लोग ये जो ना अगोर का चेक पोस्ट आता है। अगोर के बाद ये आपकी जो मैंने राइट साइड में बताया था, हिंगलाज माता मंदिर, जो नानी मंदिर है, ये बहुत बड़ी इबादत गाह है। इसमें एनुअली रहता हूँ, हर साल इंडिया, पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया से हिंदू आते हैं और ये पूरी पैक्ड होती है। मतलब यहाँ से गेट से लेके अंदर तक का सफ़र पौना घंटे का है मंदिर, और लोग यहाँ से पैदल जाते हैं चल के, गाड़ी का पौने घंटे का सफ़र है, इतना पैक होता है। और मतलब इसको बहुत ही जैसे कि हमारी सऊदी अरब बड़ी इंपॉर्टेंट मुकद्दस जगह है, वैसे हिंदू की बहुत मुकद्दस जगह कंसिडर की जाती है। जब भी मोहम्मद बिन कासिम ने उस टाइम है ना इसको जो है ना ख़त्म करने की कोशिश करी थी। खैर, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आने वाला है। हम आप लोगों को जैसे कि बताया होगा, हम 3 मेजर अट्रैक्शन पे रुकते हैं, पिक्चर्स का स्टॉप लेते हैं, सही ना। एक होता है कुंडमली बीच व्यू पॉइंट, दूसरा होता है प्रिंसेस ऑफ होप, तीसरा होता है बुजी टॉप, सही है ना। अच्छा, कुछ पॉइंट जाते हुए कवर करते हैं टाइम की नौयत को देखते हुए, और कुछ पॉइंट वापसी में कवर करते हैं। तो मोस्ट लाइकली हम लोग 1 पॉइंट तो कवर कर लेंगे, सही है ना। तो अच्छा, जिस पॉइंट पे रुके ना, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि हर पॉइंट की एक इंस्ट्रक्शन है, वो ध्यान में रखिएगा। क्योंकि एक भी बंदा उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करेगा, आउट होगा ना, तो सब चीज़ें मैसअप हो जाएंगी, बिखर जाएंगी, सही ना। एक बंदे की वजह से पूरी गाड़ी सफ़र हो सकती है, सही ना। एक बंदे की वजह से पूरी गाड़ी लेट हो सकती है, एक बंदे की वजह से सबका जो है ना मतलब मैसअप हो सकता है। तो कोशिश करिएगा वो एक बंदा आप में से कोई ना बने, सही ना। तो एक टाइम मैनेजमेंट को स्ट्रांगली लेके चलना है, सही ना। कोई भी मसला हो, मैं आंसर करने के लिए, मेरी टीम आंसर करने के लिए, आप बताइएगा, आपका मसला उसी टाइम हल हो जाएगा। अच्छा, व्यू पॉइंट पे जैसे ही पहुंचेंगे ना, कोई भी बंदा फेंस के एरिया से बाहर नहीं निकलेगा, ना पहाड़ के ऊपर चढ़ेगा, ना नीचे पानी में जाएगा, क्योंकि हमें पानी में ही जा रहे हैं, सारा समंदर देखिए भाई, और माड़ा में पानी में रहोगे, सही ना। यहाँ पे खाली पिक्चर्स के लिए रुकेंगे, पिक्चर्स का स्टॉप होंगे। सबसे पहले आप लोग ग्रुप पिक्चर्स करवा लेना, सही ना। ग्रुप पिक्चर होगी एक उतर के, सबसे पहले ग्रैंड ग्रुप पूरी बस का, सही है ना। तो फिर पिक्चर्स वगैरह करवा के हम लोग नेक्स्ट की आगे की तरफ बढ़ेंगे, सही ना। कुंडमली व्यू पॉइंट से उड़माड़ा का सफ़र तकरीबन 2 घंटे रह जाता है, सही है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये, 2 घंटे से उनके टेंशन में तो नहीं आ गए? सच बोल दो, खैर हो गई, मैं आ गया टेंशन में। लेकिन एक अच्छी बात बताता हूँ सबसे, देखो असल जो सफ़र शुरू होते हैं ना, मकरान कोस्टल हाईवे की जो खूबसूरती है, चाहिए वो जो सीन्स हैं, लैंडस्केप्स हैं, वो असल स्टार्ट होते हैं कुंडमली से। कोई पहले गया और इस वाले रूट पे?
हाँ, आपको पता होगा असल जो खूबसूरती शुरू होती है ना वो कुंडमली से होती है। कुंडमली के बाद अपनी ब्लाइंड कर्टन को अनकवर कर लीजिएगा और लेफ्ट और राइट आपको अमेजिंग सीन देखने का मौका मिलेगा। ओशन होगा, माउंटेन्स होंगे, डेजर्ट होगा, सारी चीज़ें साइड बाय साइड, कैनियंस होंगे, सारी चीज़ें एक साथ आपको वक्तन वक्तन देखने को मिलेगी। तो बाकी चीज़ें इंस्ट्रक्शन में आपको टाइम टू टाइम गाइड करता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग एंजॉय करेंगे। अच्छा, वहाँ पर भी जो भी जैसे हम लोग रिजॉर्ट पहुँचेंगे ना, रिजॉर्ट पहुँच के सबसे पहले आप लोग वॉशरूम से फ्री हो जाएगा क्योंकि वॉशरूम वहाँ पे प्रॉपर होंगे। सही है, वॉशरूम से जैसे फ्री होंगे तो अपना सामान इस गाड़ी से क्लियर कर लीजिएगा। सामान आपको कोई भी गाड़ी में नहीं होना चाहिए। इनकेस गाड़ी जाती है फ्यूल के लिए या सो जाते हैं ड्राइवर तो आप लोग मतलब पैनिक ना करें। सही ना, तो अपना सामान सारा क्लियर करके कैंप साइट पे गैदर हो जाएगा। कैंप साइट तकरीबन रेडी हो रही होगी, जैसी रेडी हो जाएगी आपको कैंप से लोकेशन शुरू कर देंगे। सही ना, डे लाइट होगी, गोल्डन आवर स्टार्ट होने वाला होगा। पिक्चर्स वगैरह करिएगा, बीच में चले आएगा। जैसी रेडी हो जाएगा, पिक्चर्स हो जाएंगी तो हमारा हाई टी स्टार्ट हो जाएगी। हाई टी तकरीबन मगरिब की टाइम होती है, मगरिब से थोड़ी देर बाद होती है, ऐसी कुछ होती है, टेंटेटिव टाइमिंग होता है। जैसी हाई टी स्टार्ट होगी आपको सिग्नल दिया जाएगा। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप लोग पानी में चलाते हो ना, इतना गुम हो जाते हो, इतना मतलब उसकी खूबसूरती में इतना खो जाते हो कि आपको कोई होश नहीं होता दुनिया क्या चल रही है। भाई मैं जब हाई टी के लिए बुला रहा होता हूँ वहाँ से लोग हाथ लगा टाड़ा भाई आप ये मतलब आ जाओ, इतना दूर पहुँच जाते हैं कि बुलाना मुश्किल हो जाता है। जिस टाइम सिग्नल दिया जाए आप लोग को फोकस होना चाहिए, हाई टी स्टार्ट होने वाली है। सही ना, थोड़ी देर में कोई देख लीजिए तो सिग्नल तो नहीं दे रहा। सही है, तो जैसे सिग्नल दिया जाए फ़ौरन वापसी आइएगा और गैदर हो जाएगा हॉल में। जिस हॉल में हाई टी या डिनर हो रहा होगा वहाँ पे एक वक्त में रहता हूँ, जिस जगह पे बुफे लगा होता है 4 से 5 लोग एक वक्त में आ सकते हैं। तो कोशिश करिएगा जब 5 बंदे ऑलरेडी अंदर हो, छोटा बंदा एंटर ना हो, क्योंकि ये होता है इससे कि सर्विस लाइन अफेक्ट हो जाती है, लोग भर लेते हैं प्लेटों में। सही है ना, और देखिए जितना खाना हो उतना ही लीजिएगा, नहीं करनी है। एक बार फिल करिएगा, दोबारा ज़रूरत पड़े दोबारा कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यूजुअली ऑब्जर्व करता हूँ कि लोग भर लेते हैं प्लेट में, वहाँ पे ज़ाया हो रहा होता है। ये नहीं करिएगा। सही है, और रश लगाएंगे तो ये तो सर्विस लाइन अफेक्ट हो जाती है। सर्विस लाइन से फिर हमें टाइम लग रहा होता है चीज़ें ला के रखने में। खा लीजिएगा। और पिक्चर्स के बाद जो है ना रात में डिनर होगा, डिनर के लिए वैसी जैसे सिग्नल दिया जाए हॉल में गैदर हो जाना है। सही ना, हॉल में डिनर होगा, डिनर के बाद बॉनफायर, मूवी नाइट। और मुझे अभी हर एक चेहरे में एक छुपा हुआ आर्टिस्ट दिख रहा है, तो इंशाल्लाह वो आर्टिस्ट निकल के आएगा बॉनफायर में। सही ना। अच्छा, नाइट कैंपिंग का एक मैं बताता चलूँ मकसद ये होता है, नाइट कैंपिंग अगर आपने ऑप्ट करी है तो नाइट कैंपिंग का मकसद ये होता है कि आपने पूरी रात पार्टी करनी है। सही है ना, सोना नहीं है। कौन ऐसे जो सोने के लिए आया है? हेलो, खैर सोने के लिए जो है भाई पार्टी करनी है, पैसे दे के आए, पैसा वसूल लेके आना। उड़माड़ा मशहूर ही इसलिए नाइट कैंपिंग के लिए। सही है ना, नाइट व्यू एंजॉय करना। कल मैंने रेडियम बहुत ऑब्जर्व किया। रेडियम पता है क्या होता है? पानी में लहरों में दिन के टाइम ग्रीन हो रही होती हैं लहरें, सही नहीं, लेकिन रात के टाइम वो ग्लो करती हैं। जब वेव्स हिट करती है ना बीच से तो ब्लू कलर के लाइट निकलती है उसके अंदर से। वो बड़ा खूबसूरत व्यू होता है। वो बड़ा आपने किसी ने देखा होगा सोशल मीडिया पे भी, ऑस्ट्रेलिया की वीडियो कोई वायरल हुई थी। तो ये बहुत हमारे पाकिस्तान में भी है और ऐसे बीचेस पे होते हैं जहाँ पे कम से कम लोग होते हैं। फिर रेडियम देखने को मिलेगा, रात में एंजॉय करेगा। अच्छा, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप लोग डंडे के जोर पे आपको मैं जगाऊंगा। आप लोग सो सकते हैं, कैंप्स होंगे, सही ना, लेकिन रिकमेंडेड ये जाग के एंजॉय करें पूरी रात। सही है। अच्छा, जो लोग सो रहे हैं उनके लिए इंस्ट्रक्शन ये है कि सुबह कोशिश करिएगा 6:30 तक उठ जाए ताकि आप लोग सनराइज़ एक्सपीरियंस कर सकें, सनराइज़ देख सकें। सही है, सनराइज़ में सो गया तो खैर हो गई 7 बजे तक, लेकिन हर हाल में उठ जाना है। 7 बजे के बाद कोई इधर रूम है वो थोड़ी देर बाद में देख लीजिएगा। रुक रहे हैं हम लोग, टेंशन नहीं लो। सही है, तो सनराइज़ ज़रूर विटनेस करिएगा। अगर सनराइज़ नहीं आपने रह गया है तो आप कोशिश करिएगा 7 बजे तक उठ जाइएगा और 7:30 तक जो है ना 7:30 7:45 तक वॉशरूम से फ्री होकर अपने कैंप साइट क्लियर कर दीजिएगा। जैसे ही आप लोग कैंप साइट क्लियर करेंगे हमें वाइंड अप करने में थोड़ा टाइम लगता है। मीनवाइल आप लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होंगे, हम लोग वाइंड अप करेंगे। सही ना, ब्रेकफास्ट हो जाएगा, पिक्चर्स आप लोग कर लेना, फिर जो है हम लोग चलने की करेंगे। सही ना, फिर बाकी जो रिमेनिंग पॉइंट्स रह जाएंगे उनको वापसी में कवर करेंगे, विंदर पे लंच करेंगे इंशाल्लाह, और फिर कराची अपने क्लियर करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो, कोई भी लगता हो मेरे को जुल्म या ज्यादती हो रही है, उसी टाइम बताना, उसी टाइम हल करेंगे। ये नहीं कि मैं नाराज़ होकर जा रहा हूँ, मैं तो नहीं खेल रहा भाई, उसी टाइम बता देना, छोटी सी बात होती है। अच्छा, मैं क्लियर कर दूंगा। सही है ना, हो सकता है मेरे बताने में कोई कमी रह गई हो सकता है आप लोगों को समझने में कोई कमी रह गई हो सकता है कोई मिसकॉन्सेप्शन हो गया हो। उसी टाइम बताओगे, उसी टाइम सॉर्ट आउट होगा इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह अभी हंसते खेलते जा रहे हैं, वापसी भी ऐसे चेहरे आएंगे इंशाल्लाह। सही है, कोई क्वेश्चन कीजिएगा। अच्छा, बेसिकली असल जो माहौल में अच्छा मैं बता दूँ। अच्छा, हाँ देखिए, सबसे पहली चीज़ आप टाइम मैनेजमेंट ध्यान में रख के आइए ना, भूल जाएं, क्योंकि रिमोट लोकेशन में यहाँ पे हम लकड़ियों पर मना रहे होते हैं।
खाना आप रेस्टोरेंट में जाएंगे, नान बोले एक नान ले आओ, नान वैसे मेन्यू में नहीं है। अरे सुने बोलने तो दे मुझे, बोलने तो दे, तो नान फौरन आ जाता है। यहाँ पे कोई चीज़ आएगी ना टाइम लगता है, हमारे लिए चैलेंजेस और ज़्यादा होते हैं, हमारे पास हर बार डिफरेंट होते हैं टाइम, सही है ना। और टाइम इसलिए कम लगता है, असल जो माहौल शुरू होता है, असल जो वो इवेंट शुरू होता है वो डिनर के बाद होता है, सही ना। और ज़्यादा इसलिए रखते हैं क्योंकि देखिए सब चीज़ हमारे साथ जा रही है, फ्रेश जा रही है, वहाँ पे जाके बनेंगी, टाइम लगता है और फिर कोशिश करते हैं बहुत कम नहीं होता, 2.5 घंटे का होता है। और हाइट ही लाइट सा होता है, बहुत हैवी नहीं होता, लाइट सा। हाँ बस हमको, अच्छा वही मैं बता रहा हूँ, तो ये आपका कंसर्न मैंने आप इसलिए, सही ना। तो आप बेफिक्र हैं, आप बचा लीजिएगा, प्लेट रख लीजिएगा, बाद में खा लीजिएगा। वही बता रहा हूँ ना, असल महफिल शुरू होती है ना, बॉन फायर मूवी नाइट, वो डिनर के बाद होती है। वरना डिनर लेट करेंगे तो स्टार्ट कब करेंगे, आधी अमाउंट हो जाएगी। और बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, हम कुंडमली पहुँच गए हैं, आपके लेफ्ट पे कुंडमली रहे, सही है। अच्छा हम लोग कुंडमली बीच व्यू पॉइंट पहुँच गए, जैसे इंस्ट्रक्शन बताई गई थी, हम लोग फेंस वाले एरिया के अंदर रहेंगे, सही ना। अब एक सबसे पहले होता है ग्रुप पिक्चर करेंगे, सही ना, ग्रुप पिक्चर के बाद अपनी पिक्चर्स कर लेंगे। जल्दी आ जाओ, गैदर होना शुरू हो जाओ।